ऊंचे पहाड़ों में हरे भरे चावल के खेतों के बीच सोनपुर गांव बसा हुआ था। खान परिवार, जिन्हें सब मानते थे, एक साधारण से घर में रहते थे जिसकी छत मिट्टी की बनी थी। पिता जो एक कुशल बरहई थे, माँ जो अपनी नेक समझदारी के लिए जानी जाती थी, नन्हा रिजवान जो हमेशा कुछ न कुछ जानने को उत्सुक रहता था, आयला जिसका दिल गीतों से भरा था, और नटखट जुनैद जो उनके पीछे पीछे ही रहता था। हर साल वो रोशनी का त्योहार मनाते थे। गांव का लालटेन जो एकता और उम्मीद की किरण था, चौक में ऊंचा खड़ा होता था। पीढ़ियों से बनाया जा रहा ये लालटेन सोनपुर की उम्मीदों और सपनों को संजोए हुए था। दिन जीवन की लय में गुजरते थे। सूरज की गर्माहट, चिड़ियों का कलरव और नदी की धीमी आवाज। बच्चे अक्सर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, जिसकी शाखाएं सालों से भारी थीं, दादाजी की कहानियां सुनने के लिए। वो बहादुरी की, प्यार की और साथ रहने के महत्व की बातें करते थे। उनकी बातें मानो उपजाऊ जमीन में बोए गए बीज की तरह हमारे नन्हे दिलों में घर कर गईं। एक बार बारिश के मौसम में आसमान गुस्से से भूरा हो गया। हवाएं गुस्से वाली आत्माओं की तरह चीख रही थीं। पूरे गांव में टहलका मचा रही थी। बारिश बेरहमी से बरस रही थी, एक अनवरत धारा की तरह। तूफान के कहर से ग्रामीण डर गए थे। हवा में बेचैनी छा गई। कभी शांत रहने वाली नदी एक उग्र राक्षस में बदल गई, जो उनके घरों को निगलने की धमकी दे रही थी। घबराए हुए हाथों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। माओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। दुआएं मांगने लगी। तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। घाटी में एक जोरदार आवाज गूंज उठी जब बिजली गांव के चौक में गिरी। उनका लालटेन, उनकी उम्मीद की किरण जमीन पर आ गिरा। तूफान बहुत तेज था और हम सब बहुत डरे हुए थे। हम एक दूसरे को थामे रहे, दुआ कर रहे थे कि ये जल्दी से चला जाए। मुझे लालटेन के गिरने की आवाज अभी भी याद है। ऐसा लगा जैसे हमारा दिल टूट गया हो। हम बेबस होकर देखते रहे, जैसे हमारी उम्मीद के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। ये वो नजारा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अपने दिल में हम जानते थे कि हमें फिर से उठना होगा। सुबह ने तबाही का मंजर दिखाया। घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, खेत जलमग्न हो गए थे। फिर भी इस तबाही के बीच सोनपुर का हौसला नहीं टूटा था। ग्रामीण चौक में इकट्ठा हुए, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उनकी निगाहें टूटे हुए लालटेन पर टिकी हुई थी। पिता खान ने अपनी मजबूत और स्थिर आवाज में अपने लोगों को संबोधित किया। इस तूफान ने हमारी परीक्षा ली है, उन्होंने कहा, लेकिन यह हमें तोड़ नहीं पाया है। हम फिर से बनाएंगे, पहले से भी मजबूत। उनकी बातों ने हमारे दिलों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी जला दी। रिजवान फ्रेम के लिए बांस इकट्ठा करने जंगल में चला गया। आयला ने थके हुए ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाने के लिए गाना गाया। उसने रंगीन धागे इकट्ठा किए, जो तूफान के मलबे से उम्मीद के अवशेष थे, नई सजावट बुनने के लिए। नन्हे जुनैद ने भी मजदूरों के लिए खाना बनाने में मेरी मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को खाना मिले। यह एकता का समय था, एक साथ आने का समय था। दिन हफ्तों में बदल गए। पिता खान के मार्गदर्शन में और हर ग्रामीण के संयुक्त प्रयास से लालटेन आकार लेने लगा। उठाया गया हर एक टुकड़ा, ठोका गया हर एक कील, सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। लालटेन जो कभी टूटा हुआ था, अब एक बार फिर से ऊंचा खड़ा था, उनके धैर्य का प्रतीक। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सोनपुर पर लंबी परछाई पड़ने लगी। ग्रामीण एक बार फिर इकट्ठा हुए। हवा में प्रत्याशा छा गई। रोशनी का त्योहार आ गया। नया बनाया गया लालटेन 100 टिमटिमाती मोमबत्तियों से जगमगाता हुआ गांव को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। ये उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा था, हमारी अटूट आस्था और समुदाय के अटूट बंधन का प्रमाण। बच्चे नाच रहे थे, उनकी हंसी चौक में गूंज रही थी। बड़े मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें लालटेन की रोशनी को दर्शा रही थीं। उस पल वे सिर्फ ग्रामीण नहीं थे, वे एक परिवार थे जो साझा अनुभव और अटूट विश्वास के धागों से बंधे हुए थे। सोनपुर का लालटेन एकता और उम्मीद की किरण पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था।